चीजें प्रकट होती हैं तो इसका अर्थ है कि आप मनुष्यत्व धर्म से युक्त हैं। 10 बातें क्या क्या है? तो पहली बात है धैर्य। मनुष्य होने की पहली शर्त है धैर्य। जिसमें धैर्य की कमी है वो यदि मनुष्य है भी तो दुर्बल मनुष्य है, उसकी मनुष्यता क्षीण है। दूसरा लक्षण है क्षमा। तीसरा लक्षण है अस्तेय। अस्तेय आप परिचित हैं? क्या है? चोरी न करना। यही पढ़ाया जाता है, इसलिए आपने ये मान लिया है तो ठीक है, लेकिन इसको ठीक करिए, ये ठीक नहीं, मैं इससे असहमत नहीं, उसको अपरिग्रह। उन्होंने जो कहा है वो ठीक है, क्योंकि किताबों में यही लिखा है, पर मैं चाहता हूं कि आप ठीक से सुनें। चोरी न करना कोई गुण नहीं है, चोरी करना दोष है, और चोरी नहीं करना कोई क्रेडिट नहीं है। अस्तेय का अर्थ है विधि सम्मत रूप से अधिकार पूर्वक जो आपके लिए नहीं है उसके लिए लालायित न होना। चोरी तो पुलिसिंग से रोकी जा सकती है, अस्तेय नहीं रोका जा सकता। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों के लिए ललचाए बैठे हैं, ले नहीं पा रहे। इसका अर्थ यह है कि जैसे ही पुलिसिंग कमजोर होगी वो ले लेंगे। स्तेय का अर्थ होता है जो हमारे लिए नहीं है उसके लिए ललचाते रहना। मन में इच्छा बनी हुई है, यदि विधि सम्मत नहीं है, व्यवस्थागत रूप से जो हमारे लिए नहीं है, उस वस्तु के लोभ में नहीं होना अस्तेय है। और यदि उसका लोभ मन में है तब फिर हम भीतर से चोर हैं, बाहर से चोर नहीं। धर्मशास्त्र कहते हैं यावत भयेत कुदरम तावत स्वत्वं विदेहिनाम अधिकम यो विमन्येत सस्तेन दंडवर्धते। जितने से किसी का जीवन चल जाता है, जितने से किसी का पेट भर जाता है, उतनी ही उसकी संपत्ति है, वही उसका स्वत्व है। उससे अधिक को जो अपना मानता है वह चोर है, और शास्त्रा का कर्तव्य है कि चोर के समान भी उसको सजा दे। तो जो ले लेता है ये नहीं कहा, जो चुरा लेता है, हड़प लेता है, अधिकम यो विमन्येत, उससे अधिक को जो अपना मान लेता है वो चोर है। ये धर्म। अस्तेय का अर्थ है उतनी ही चीजों को बरतना जो व्यवस्था और विधि के द्वारा आपके लिए है। आप कहीं गए, कल्पना करिए आप किसी ऑफिस में घुसे जहां आपके किसी प्राध्यापक को बैठना है, आपके यहाँ के किसी ऑफिसर को बैठना है, वो चेयर आपकी नहीं है, और किसी के भी होने पर वो चेयर आपको नहीं दी जाएगी, और चूंकि कोई नहीं है इसलिए आप उस पर बैठे, और आप कहता कि ये भी तो कोई नहीं था। ये स्टेय है, आपके बैठने के लिए नहीं है। कोई भी आपको उस पर बैठा हुआ देखेगा तो ठोकेगा, आप जानते हैं कि भी इसलिए बैठ गए क्योंकि कुछ ठोकने वाला नहीं। अब जीवन के बहुत सारे प्रसंगों में आप इसी तरह समझ लीजिए। मैं विस्तार करूंगा तो फिर आपको लगेगा कि महाराज ने बहुत दुनियादारी वाली बातों के उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन आप सबके पास वो सब चल रहा है, इसलिए मैं इतना ही कह रहा हूँ। जो विधि और व्यवस्था के द्वारा आपके लिए नहीं, विधि और व्यवस्था का मतलब सामाजिक व्यवस्थाओं को निर्मित करने के लिए कुछ आधार बने। धैर्य, क्षमा, दम, मन पर नियंत्रण, ये बड़ा कठिन काम है, वेदों से चला आ रहा है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जहां तक कह दिया गया मनुष्य के पतन और उत्थान का एक ही कारण मानना हो तो मन है। मन एवं मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो। और मन की स्थिति ये हो गई है कि था तो वो हमारा साधन, मन क्या है? उपकरण है, साधन है, टूल है, पर हमारा क्या हो गया है? हम मन के टूल हो गए। जहां चाहता है वहां ले जाता है, जैसे चाहता है वैसे चलाता है। अच्छी बात, अच्छा काम कोई कहता है, समझते हैं, पर क्या करें, मन नहीं लगता। बच्चों की परेशानी है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, रील देखने में मन लगता है, फोन चलाने में, रील बनाने में मन लगता है। आप कोई तर्क नहीं दे सकते, तो एक तर्क होता है कि इसमें मन लगता है, इसमें मन नहीं लगता। तो जो समझदार लोग हुए हैं उन्होंने कहा कि मन बहुत नष्ट करता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं मोहि मूढ़ मन बहुत विगोयो, मेरे मूढ़ मन ने मुझे खूब मिटाया। और इसलिए साधन करने वालों की दुनिया में, सदाचार और धर्म की साधना करने वालों की दुनिया में एक कर्म प्रयोग किया जाता है जिसे मनोनाश कहते हैं।
योग में, वेदांत में एक ऐसा अभ्यास है जिसमें मन को नष्ट कर देना है, अमनी भाव हो जाए, मन बचेगा ही नहीं, तभी आत्म साक्षात्कार। मन रहेगा तो आत्म साक्षात्कार नहीं, क्योंकि तब तो ये संसार के विषयों को चलाता ही रहेगा। धैर्य, क्षमा, मन पर नियंत्रण, अस्तेय, फिर शौच, पवित्रता। हिंदी में बड़ी मुश्किल है, शब्दों का ऐसा ऐसा अनुवाद कर दिया गया है कि शौच शब्द कहने में भी संकोच होता है, क्योंकि आपको केवल शौचालय ध्यान आता है। हमारे दैनिक जीवन में शौच शब्द का कोई व्यवहार ही नहीं बचा है सिवाय शौचालय के। शौच का अर्थ टॉयलेट नहीं होता है, शौच का अर्थ शुचि शब्द है। शुचि माने पवित्रता, पवित्रता के भाव को शौच कहते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वच्छ होना, दोनों स्तरों पर। बिना नहाए उतनी यह पवित्रता नहीं होती जितना कि मन मलिन हो जाने पर होती है। मलिन मन रहे तो कहीं भी नहाते रहिए, अपवित्रता नहीं जाती। मेरे तो बहुत सारे अनुभव इस विषय में है, मैं इसको साझा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा समय नहीं लेना, तो मैं इसको पूरा कर दूं। शौच, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण। ये दो बातें अलग अलग कही गई, एक है मन का नियंत्रण, एक है इंद्रियों का नियंत्रण। ये दोनों दो स्तरों पर होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बैठे रहते हैं और पांव ऐसे 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 ऐसे, आप लोग भी करते हो, बैठे रहते हैं, पेन ऐसे ऐसे, किसी का पेन छटक गया तो ये मन ने नहीं कराया, ये इंद्रियों का स्वाद है। मन नहीं कह रहा है कि पांव हिलाओ, अपने आप पांव, बैठते हैं तो कुर्सी झुलाने लगते हैं, कुछ लोग देखा होगा, इसके लिए मन प्रेरित नहीं करता है। ये इंद्रियां हैं जो अनियंत्रित हैं, उनके लिए ठीक ठीक ऑर्डर नहीं है कि क्या करना है, तो जैसा लगता है कुछ भी कर लेते हैं। धैर्य, क्षमा, मन पर नियंत्रण, अस्तेय, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना। ये 10 वो लक्षण हैं जो मनुष्य को मनुष्य सिद्ध करते हैं, और ये 10 लक्षण प्रकृति के द्वारा मनुष्य को दिए गए हैं। इसलिए मनुष्य कहलाने वाले धरती के किसी भी जीव में प्रकृतियां होते हैं। और ये मैं जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं, ये अफगानिस्तान और टर्की वालों में भी होते हैं, ये इजराइल और फलस्तीन में जो है उनके भीतर भी हैं। परिस्थितियों में किसी के घट जाते हैं, किसी के बढ़ जाते हैं। जब भी हम मनुष्य होने की यात्रा करेंगे, जब भी हम मनुष्य होने पर काम करेंगे, तो हमें मनुष्य के भीतर इन 10 गुणों को बढ़ाने का अभ्यास करना पड़ेगा। और जब हमें ये 10 बातें प्रकट हो जाएंगी, दिखाई पड़ने लगेंगी, तो हमारी मनुष्यता ऐसी हो जाएगी कि उसकी वंदना की जाए, उसका स्वागत किया जाए। दुनिया में जिन लोगों को महान मनुष्य कहा जा रहा है, उनमें इनमें से कुछ गुण या इनमें से अधिकतम दिखाई पड़ जाते हैं। युद्ध में आप देखें तो, बलिदानियों में आप देखें तो, समाज के उद्धारकों में आप देखें तो, संत महात्माओं में आप देखें तो, विद्वानों में और बड़े विचारकों में, आविष्कारकों में आप देखें तो, इनमें से गुण उनमें बड़े शोध करने वाले, बड़े अनुसंधान करने वाले लोग किस प्रकार इंद्रिय और मन का निग्रह कर लेते हैं, महीनों लैब से बाहर नहीं जाते। बाकी दुनिया में क्या चल रहा है उसके साथ जुड़ते ही नहीं। मन तो जाता है, इंद्रियां तो अनुकूलता का अनुभव करना चाहती है ना, पूरी रात पूरे दिन जगते रहते हैं, बाल बढ़ जाते हैं, शरीर असहज और अस्वस्थ होने की दिशा में चला जाता है और लगे हुए हैं उसी एक काम में, तब जाकर के कोई असाधारण प्रयोग सामने आता है। तो ये जो 10 लक्षण हैं धर्म के, ये मनुष्य में होते हैं, तो उसकी मनुष्यता को चरितार्थ कर देते हैं। और तब जो हमारा तत्व मीमांसा का क्षेत्र है, अध्यात्म विचार का क्षेत्र है, वो ऐसे 10 लक्षणों से युक्त मनुष्य को परिभाषित करता हुआ कहता है कि उसका यह संसार भी ठीक हो जाता है, और ये संसार जब छोड़ता है तो परलोक, पुनर्जन्म अथवा आत्मा के साथ परमात्मा के तादात्म्य को परिभाषित करने वाला सनातन धर्म कहता है उसको मुक्ति भी प्राप्त होती है। यतो हृदय निश्रेयस सिद्धि ही सधर्म। धर्म क्या है?
जो लोक में आपके जीवन को अच्छा कर देता है, आप हृदय की ओर ले जाता है, और इस लोक की यात्रा पूरी हो जाने पर आप किसी दिव्य लोक की यात्रा करते हैं अथवा मुक्ति की, तो वो भी इसी जीवन से सिद्ध हो जाता है। उसके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जिस प्रकार अच्छा भोजन करने पर पेट भरना और स्वाद मिलना दोनों युगपत हो जाता है, ऐसे ही अच्छा जीवन जीने पर लोक और मुक्ति, भोग और मुक्ति जिसे कहते हैं, वो एक साथ सिद्ध हो जाते हैं। यही धर्म की फलश्रुति है। तो धर्म आपको इस योग्य बनाता है कि संसार में आप रहें तो संसार के लिए हितकारी हों, सुखद हों, और अपने लिए भी आनंद की स्थिति बनी रहे। ऐसे उपकारी नहीं दुख सह करके मर जाए, दूसरों को सुख देते हैं। धर्म ये योजना करता है कि धर्माचरण करने वाला भी आनंद काम हो गए और उसके चतुर्दिक समान, और बिना कोई अन्य उपाय किए इसी मार्ग से जाता हुआ भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि करे। फिर मैं सरल करके इसको कहता हूँ, स्वरूप की रक्षा करना धर्म है। आप अपने होने को न्याय दे दें, ये धर्म है। विस्तार में जाना संभव नहीं है, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि एक पुत्री होने के नाते आप आगे क्या होने वाली है इस बात पर ध्यान दें। आप आज क्या, जब आपने जॉब नहीं शुरू की है, जब आपने बड़ी उपाधियां नहीं पाई हैं, जब आपने विवाह नहीं किया है, जब आपने आजीविका नहीं शुरू की है, तब भी आप कुछ तो हैं। उस होने को कितना चरितार्थ कर रहे हैं। बहुत सी माएँ गृहिणियां हैं, हाउस वाइफ हैं। हम सब जानते हैं हमें साप्ताहिक अवकाश मिलता है, पर्वों का अवकाश मिलता है। गृहिणियों के जीवन में कोई अवकाश है क्या? कितनी बच्चियां हैं जो इस बात पर चिंतित होती हैं कि माँ को भी 15 दिन में एक दिन छुट्टी दे दी जाए, आज घर का सब काम हम कर लेंगे, तुम जाओ। हमें हर हफ्ते मिलता है ना, माँ को कभी मिलता है क्या? जब हम और कुछ हो जाएंगे तो कर लेंगे देश की सेवा। माँ भी देश की नागरिक है, उसकी थोड़ी सेवा कर लें, देश सेवा हो गई। पुत्र जो अपने कैरियर बिल्डिंग की कोशिश में पिता के सारे साधनों का शोषण निरंतर करते हैं और छुट्टियों में भी मित्रों के साथ आनंद लेने के लिए गांव नहीं लौट जाना चाहते हैं, अगर वो थोड़े इस बात पर उदार हो जाएं कि हमारे सुख के लिए जिस पिता ने अपना सर्वस्व लगा दिया है, अपने हिस्से का थोड़ा सा पुस्तक पहुंचाने में लग जाएं, कल जब कलेक्टर हो जाएंगे तब जिले का मंगल कर लेंगे। कलेक्टर होने के पहले किसी के बेटे तो हैं, उसी का मंगल कर दें थोड़ा। बहुत बड़े बड़े विचारों के छल जो हैं वो हमारे जीवन के बहुत छोटे और गहरे विचारों से हमें वंचित करते हैं। धर्म को समझने और धार्मिक होने का अर्थ ये है, कल जहां होंगे वहां कर लेंगे, आज जहां है यहां हमारे होने से क्या अच्छा हो सकता है, इसी पर इसे तय करें। और ये आपको कहीं भी जीवन के किसी भी कोने, नितांत एकांत में भी आपको अनुशासनहीन नहीं होने देता। जहां कोई भी आपको टोकने वाला नहीं है वहां भी आप गलत नहीं हो सकते, क्योंकि होंगे तो आप अपने को जानते हैं ना कि आप वो नहीं रह गए जो आप, कोई देखे या न देखे, पर जो आप बताते हैं कि आप नहीं करते वो आपने कर दिया, तो आप तो जानते ही हैं कि आप धोरे हैं, झूठे हैं, और ये आपको आत्मबलहीन बना देता है। तो आप भारत के इतिहास पुराण पढ़ेंगे तो एक बड़ी रोचक बात सामने आती है। लोग शपथें खाया करते थे, प्रतिज्ञाएं किया करते थे। श्री राम को देखिए, कृष्ण को देखिए, युधिष्ठिर को देखिए, सीता को देखिए, यदि मैंने ऐसा किया हो तो ऐसा हो जाए, करते थे। इससे कहानियों में आप लोगों ने भी देखा होगा, खूब कस्में चलती हैं, गानों में भी कस्मों की बातें बहुत होती हैं। पर क्या हम अपने जीवन को देख करके ये कह सकते हैं कि किसी एक बात की हम सच्ची कसम खा सकते हैं? जो हम लोग यहाँ बैठे, बाहर कहीं नहीं जाना है, किसी किताब, किसी धर्मशास्त्र में नहीं जाना है, हम क्या अपने आप से ये पूछ सकते हैं कि हमारे जीवन में कोई एक चीज कसम खाने लायक प्योर है? किसी को प्रेम किया हो जब से जानते हो, जन्म से, माता को, पिता को, भाई को, मित्र को, और जीवन में उसके प्रति मन में प्रेम के सिवा कोई दूसरा भाव ना आया? कोई एक ऐसा विचार जिसको जीवन में बिना व्यभिचरित हुए, बिना गड़बड़ हुए हमने जी लिया हो, ऐसा है? इस बात के मनुष्य, किस बात का धर्म, किस दिशा में हमारा मन जाना चाहिए? आज जो मैं चर्चा कर रहा हूँ ये आपको धर्म पर प्रवचन के लिए नहीं तैयार कर रहा हूँ, मैं केवल आपसे ये चाहता हूँ कि आप धर्म को समझें,
मत पंथ और संप्रदायों ने उनको बहुत भ्रामक बना दिया। अपने अपने झंडे की सीमा में धर्म की परिभाषा लोग कर रहे हैं और उसका परिणाम ये हुआ है कि इस पूरी दुनिया में अभी भी बारूद दूसरे नंबर का विस्फोटक पदार्थ है, धर्म एक नंबर का। ये मुझे नहीं कहना चाहिए पर मैं कह रहा हूँ और दुखपूर्वक कह रहा हूँ। वह धर्म जो मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए ब्रह्मांड के प्रत्येक पदार्थ को उसके चरित्र में स्थिर करने की अवधारणा थी, उसको इस दुनिया में संघर्ष और विद्वेष की अवधारणा के रूप में परिभाषित कर दिया। एक सत्र में मुझे कहीं बोलने जाना था, वो बोल दिया है मैंने, यूट्यूब पर वीडियो है। वहां पहुंचने के बाद उस सत्र में विदेश की कोई संस्था आयोजन करती है, उन लोगों ने हमारे प्रोफाइल को देख करके क्वेश्चन मार्क करके आयोजनों को भेज दिया, आयोजन करने वालों को, ये तो कोई रिलीजियस पर्सन है और उन्हें अलाउ नहीं करते। मैं आश्चर्यचकित था, उन्होंने कहा धार्मिक लोगों को स्वीकार नहीं करते। खैर जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने कहा कि आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है और आप पहले वक्तव्य आने दें, फिर आपके अधिकार जो है वो करिए। वक्तव्य गया और फिर इतने प्रभावित थे कि उन्होंने बिना एडिट किए, बिना किसी कट के जो करते हैं उसको अपलोड कर दिया, बहुत सारी सराहना और धन्यवाद और कृतज्ञता के साथ। लेकिन उनके भीतर ये है कि धर्म वाले लोग बोलेंगे तो कोई विद्वेष की बात करेंगे। हमें धर्म की वो परिभाषा पहचाननी है जो कल्याणकर है, जो संप्रदायों की नहीं मनुष्यता की रक्षा में लगी है, और आप लोग उसको समझाने इस बात की शुभकामना। मैंने बहुत अधिक समय ले लिया थोड़ा थोड़ा करके, इस बात का भी संकोच है। मैंने जो बातें बोली हैं उनमें से आपके भीतर कोई प्रश्न है तो मैं उसका उत्तर देने को प्रस्तुत हूँ। हालांकि समय की बहुत योजना ऐसी नहीं है, तो भी यदि इसमें आपको कोई बात